एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों अपना मिशन कंप्लीट करके बहुत खुश होते हैं। फिर रात को वो दोनों घर आते हैं तो जोन ह्यून भी ऊपर जाने लगता है, लेकिन चुनी उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम बाहर बिलोंग करते हो। तो जोन ह्यून बोलता है पर मैंने वो बॉल ढूंढने में बहुत मेहनत की है, तो उसके बदले मुझे घर के अंदर जाने दो। लेकिन चुनी नहीं मानती है और अंदर चली जाती है। फिर चुनी बियोल के साथ होती है तो उसे हान का कॉल आता है कि तुमने अपने कपड़े वापस नहीं किए हैं जो तुमने हमसे लिए थे। तो चुनी बोलती है ठीक है, मैं लेकर आ रही हूँ। ये बोलकर वो कपड़े देने जाती है। तभी वो देखती है कि जोन ह्यून बाहर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जोन ह्यून सैलून रूम में जाता है सॉन्ग प्ले करने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि उसे इयोल के लिए सॉन्ग प्ले करना है तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और एक मास्क लगा लेता है। फिर वो सॉन्ग प्ले कर रहा होता है तो इयोल का एक फ्रेंड बोलता है कि ये तो बिल्कुल जोन ह्यून की तरह सॉन्ग प्ले कर रहा है। यह सुनकर इयोल को गुस्सा आता है और वो जोन ह्यून को बोलता है क्या तुम जोन ह्यून की कॉपी कर रहे हो। लेकिन जोन ह्यून कुछ नहीं बोलता है तो इयोल उसे पैसे देता है और मास्क हटाने का बोलता है, लेकिन जोन ह्यून कुछ नहीं बोलता है और पैसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो इयोल भी उसके पीछे जाता है। तभी जोन ह्यून एक आदमी से टकरा जाता है और उसका मास्क उतर जाता है। तो इयोल जोन ह्यून को देखकर उसका मजाक बनाने लगता है और उसके इंसल्ट करता है। तभी जोन ही वहाँ आती है और छुपकर सब देखने लगती है। फिर इयोल जोन ह्यून के ऊपर बियर डाल देता है, जिससे जोन ह्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो इयोल को मारने वाला होता है। तभी हान वहाँ आता है और जोन ह्यून को डांटता है कि तुम हमारे कस्टमर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर इयोल वहाँ से चला जाता है। तो हान जोन ह्यून को बोलता है कि तुम मेरा बिजनेस को बर्बाद क्यों कर रहे हो। मैंने तुम्हें यह काम करने को नहीं बोला था, तुम ये अपनी मर्जी से कर रहे हो चुनी के लिए, लेकिन तुम्हें यहाँ फिर आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर हान चला जाता है और ये सब चुनी सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि जोन ह्यून ये सब उसके लिए कर रहा है। फिर चुन्ही इयोल के पास जाती है और उसे मारने लगती है। तो इयोल पूछता है कि तुम कौन हो। तो चुन्ही बोलती है कि मैंने अभी वो सब देखा है। तो इयोल बोलता है कि क्या तुम उसकी लवर हो। ये बोलकर इयोल चुन्ही को पैसे देता है सब भूलने के लिए, लेकिन इन सब से चुन्ही को बहुत गुस्सा आता है और वो इयोल के इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर आती है और देखती है कि जोन ह्यून सो गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बियोल जोन ह्यून को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जोन ह्यून बोलता है कि मुझे मेरा बैग नहीं दिख रहा है, कहीं तुमने उसे फेंक तो नहीं दिया। तो जोन ह्यून बोलती है कि अंदर जाके देखो। तो जोन ह्यून अंदर जाके देखता है कि उसका बैग अंदर है और उसके लिए बेड भी बनाया है। तो जोन ह्यून बोलती है कि ये रूम अब से तुम्हारा है। ये सुनकर जोन ह्यून खुश हो जाता है कि मुझे और बाहर नहीं सोना पड़ेगा। फिर जोन ह्यून फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है और देखती है कि जोन ह्यून ने पूरा वॉशरूम गंदा करके रखा है, जिससे जोन ह्यून को बहुत गुस्सा आता है। तो वो कुछ रूल बनाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये रूल मानना होगा। और फर्स्ट रूल है कि जो सामान जहाँ से निकालेगा वही वापस रखेगा। और सेकेंड, टॉयलेट करते टाइम टॉयलेट पेपर कम यूज़ करना है। और थर्ड, पानी सेव करना है। और फोर्थ, उसे डिश वॉश भी करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ सुइन प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे ग्युनवो का कॉल आता है और वो बोलता है कि हमारी टीवी शो के लिए ब्रॉडकास्ट स्टेशन में मीटिंग है, तो मैं तुम्हारा पार्किंग लॉट में वेट कर रहा हूँ। यह सुनकर सुइन बहुत खुश हो जाती है कि जैसे कि ग्युनवो ने उसे डेट के लिए पूछा है। फिर वो बहुत अच्छे से रेडी होकर बाहर वेट कर रही होती है। तभी ग्युनवो वहाँ आता है और उसके साथ वांग भी होता है। फिर वो तीनों ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में डायरेक्टर के साथ होते हैं। तभी एक आदमी आके डायरेक्टर को बोलता है कि हमें ली की जगह किसी और को टीवी शो के लिए ढूंढना होगा, क्योंकि वो कुछ काम की वजह से नहीं आ सकती है। ये सुनकर डायरेक्टर परेशान हो जाते हैं। तभी ग्युनवो चुनी का नाम लेता है और बोलता है कि ये न्यू सिंगर है और बहुत अच्छी है, पर डायरेक्टर मना करता है। तो ग्युनवो चुनी का ऑडिशन वीडियो दिखाता है और उसका सॉन्ग और व्यूज देखकर वो लोग चुनी को शो में लेने के लिए मान जाते हैं। लेकिन वांग और सियोन को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर वो तीनों बात कर रहे होते हैं तो वांग पूछता है कि आपने चुनी का नाम क्यों लिया, वो अभी न्यू है। तो ग्युनवो बोलता है कि डायरेक्टर और हम साथ में काम करने वाले हैं और वो अभी प्रॉब्लम में था तो मैंने उनकी हेल्प कर दी, और वैसे भी चुनी इस काम के लिए परफेक्ट है। ये बोलकर ग्युनवो वहाँ से चला जाता है। तभी वांग को रिपोर्टर का कॉल आता है और वो उसे मिलने जाता है और वो रिपोर्टर वांग को चुनी और इयोल के बाहर वाली फोटो देता है और बोलता है इसे चुनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। फिर वांग चुनी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें सुइन के साथ केबीसी में एक शो करना है। ये बोलकर वांग वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर जोन ह्यून और चुनी बहुत खुश हो जाते हैं कि वो टीवी में आएगी। और वहीं दूसरी तरफ ये बात जब नियोल को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी उसे वांग का कॉल आता है तो वो वांग से मिलने जाती है। तो वांग बोलता है कि तुम यहाँ 10 साल से हो, पर तुम्हारी जगह चुनी को ये चांस मिल गया। तो नियोल बोलती है पर ऐसा क्यों हुआ। तो वांग पूछता है कि ये प्रेसिडेंट ग्युनवो का ऑर्डर था, लेकिन तुम्हारे पास एक और रास्ता है।
रात को हम देखते हैं कि न्योल कुछ पोस्ट करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि चुन्ही की वो बार वाली फ़ोटो वायरल हो गई है। फिर हम देखते हैं कि वांग चुन्ही से उस फोटो के बारे में पूछ रहा होता है और वहाँ पर यंगजू और युनवू भी होते हैं। तो चुन्ही बोलती है कि मैं वहाँ काम करती थी और कपड़े वापस करने गई थी। तो वांग बोलता है कि क्या तुम अभी भी वहाँ काम करती हो? तो चुन्ही नहीं बोलती है। तो वांग बोलता है कि फिर तुम योल से पैसे क्यों ले रही हो? देखने से लग रहा है कि वो तुम्हें टिप दे रहा है। तो चुन्ही मना करती है कि वैसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। तो युनवू बोलता है कि हमें बताओ कि सच क्या है, वरना तुम्हें इस वजह से कंपनी को छोड़ना होगा। तो चुन्ही बोलती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पर मुझ पर बिलीव करो। लेकिन इन सब से यंगजू को बहुत खुशी मिलती है, पर युनवू बहुत परेशान हो जाता है। फिर जुनह्यून और चुन्ही साथ में होते हैं। तो जुनह्यून बोलता है मुझे बताओ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। पर चुन्ही कुछ नहीं बोलती है, जैसे जुनह्यून को लगता है कि चुन्ही पैसों के लिए फिर से बार में काम कर रही है और वो चुन्ही पे बहुत गुस्सा करने लगता है, जिससे चुन्ही बहुत अपसेट हो जाती है और बोलती है जो मैं कहूँगी उस पर तुम बिलीव नहीं करोगे। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर जुनह्यून युनवू के पास जाता है और बोलता है कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो और जब तुम्हारी ट्रेनी प्रॉब्लम में है तो तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो युनवू बोलता है कि मैं हेल्प कैसे करूँ, वो तो कुछ बता ही नहीं रही है। ये सुनकर जुनह्यून बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो योल के पास जाता है और बोलता है कि तुम चुन्ही से क्यों मिले थे और तुमने उसे पैसे क्यों दिए। लेकिन योल उस बारे में बताने की जगह चुन्ही की इंसल्ट करने लगता है कि तुम्हारी लवर कितनी बुरी दिखती है। ये सुनकर जुनह्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो योल को मारता है और बोलता है तुम मुझसे मिले क्यों थे। तो योल बोलता है कि तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। वो आकर मुझसे पूछ रही थी मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम आकर मुझसे बोल रहे हो कि उससे बात मत करो, तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो। ये सुनकर जुनह्यून सब समझ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी के सारे डायरेक्टर आए होते हैं चुन्ही के प्रॉब्लम के लिए और युनवू चुन्ही से लास्ट टाइम पूछता है कि रियल बात क्या है, लेकिन चुन्ही कुछ नहीं बोलती है। तो युनवू अपना फैसला सुनाने वाला होता है कि तभी जुनह्यून वहाँ आता है और बोलता है कि ये मेरी गलती है। योल ने चुन्ही को पैसे ट्रिप के तौर पर नहीं दिए थे, बल्कि योल ने वो पैसे चुन्ही को मेरी इंसल्ट करने के लिए दिए थे और चुन्ही ने ये बात किसी को नहीं बताई, ये छुपाने के लिए कि मैं बार में काम करता हूँ। ये सुनकर वांग और यंगजू जुनह्यून का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे चुन्ही को बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि न्योल वांग के पास आती है और बोलती है कि मैंने वो पोस्ट आपके कहने पर किया था, लेकिन मैं कंपनी क्यों छोड़ूं। तो वांग बोलता है क्योंकि वो तुमने पोस्ट किया था और अभी के लिए जाओ, जब सही टाइम होगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। ये सुनकर न्योल को बहुत गुस्सा आता है कि वांग की वजह से उसका करियर बर्बाद होने वाला है। फिर रात को हम देखते हैं कि जुनह्यून और चुन्ही घर जा रहे होते हैं और चुन्ही का बार वाला मैटर सॉल्व हो गया है और इन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर जुनह्यून बोलता है कि अगली बार जब कुछ हो तो मुझे सबसे पहले बताना, लेकिन चुन्ही कुछ नहीं बोलती है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी जीहू वहाँ आता है और वो दोनों को देखकर बोलता है क्या ये दोनों साथ में रहते हैं और ये लड़का क्या प्लान कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि चुन्ही लाइट चेंज कर रही होती है और जुनह्यून उसे पकड़ा होता है, लेकिन चुन्ही का पेट देखकर जुनह्यून डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे चुन्ही उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो जल्दी से उसके ऊपर से उठकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन इसे जुनह्यून का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तो वो बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे वो सब टीवी शो में होते हैं और एक गेम खेलते हैं कि हर किसी को एक बॉल उठाना है जिसमें नंबर लिखे हैं और हर जोड़ी नंबर को आपस में कंपटीशन करना है, जैसे कि 1 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो जुनह्यून चुन्ही को इशारे में बोलता है कि नंबर 1 और 2 मत उठाना, लेकिन चुन्ही जो बॉल उठाती है वो नंबर 2 होता है और नंबर 1 सोइन का आता है। तो इसका मतलब है कि सोइन और चुन्ही के बीच में कंपटीशन होगा। और वहीं दूसरी तरफ टाई हान के पास अपना पैसा लेने के लिए जाता है, लेकिन हान उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तो टाई रोते रोते जा रहा होता है। तभी वहाँ न्योल आती है हान के साथ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए, जिसे देखकर टाई छुपने लगता है। फिर न्योल हान के कैबिन में जाती है तो टाई बोलता है कि हान इसे भी लूटने की कोशिश करेगा, मैं क्या करूँ, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हान और न्योल पार्किंग लॉट में होते हैं और हान न्योल को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन न्योल नहीं जाना चाहती थी। तो हान न्योल के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे किस करने वाला होता है कि तभी टाई वहां आता है और न्योल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, जिसे देखकर हान का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसे वो दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन टाई अपने आप को संभालता है और न्योल को वहां से लेकर भाग जाता है। और इधर चुन्ही एक्सरसाइज
एक्सरसाइज कर रही होती है, लेकिन अचानक से वो फ्रीज हो जाती है। तभी ग्युनवो वहाँ आता है और उसकी हेल्प करता है और वो दोनों एक क्यूट कपल की तरह बात कर रहे होते हैं और ये सब देखकर सुइन को जेलस फील होता है। फिर सुइन सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसके गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो वह मेडिसिन खाती है और याद करती है कि डॉक्टर ने उसे गले को रेस्ट देने को कहा था, लेकिन वह रेस्ट करने की जगह प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वांग वहाँ आता है और सुइन को मेडिसिन खाते हुए देख लेता है और जाकर यांगजू को बोलता है, पर यांगजू को सुइन की कोई केयर नहीं होती है और वो बोलती है कि उसे स्टार बनने और चुनी को हराने के लिए हार्ड प्रैक्टिस करना होगा। और इधर जून ह्यून चुनी को कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करवा रहा होता है और उसे म्यूजिक सीट देता है, लेकिन चुनी उसे पढ़ नहीं पाती है। तो जून ह्यून बोलता है कि क्या तुम्हें म्यूजिक सीट पढ़ना नहीं आता है? तो चुनी बोलती है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो जून ह्यून बोलता है कि यहाँ किसी को बता मत देना कि तुम्हें म्यूजिक सीट पढ़ना नहीं आता है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वांग इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और प्लानिंग करता है। फिर नेक्स्ट डे शो होता है और सब प्रैक्टिस रूम में होते हैं और एक आदमी सबको उनका म्यूजिक सीट देता है, लेकिन चुनी देखती है कि ये वो सॉन्ग नहीं है जो उसने चूज किया था। तो ये बात वो जून ह्यून को बताती है। फिर मैनेजर और जून ह्यून अकेले में बात कर रहे होते हैं। तो जून ह्यून बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मैनेजर बोलता है कि उसने जो सॉन्ग चुना है वो आधे से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने वही सॉन्ग चुना है, इसलिए हमने चेंज कर दिया और हमने ये बात साइन कंपनी को बताई थी। तो जून ह्यून बोलता है कि हमें इस बारे में किसी ने नहीं बताया था और वो शो के कुछ टाइम पहले कैसे दूसरा सॉन्ग का प्रैक्टिस करेगी। तो मैनेजर बोलता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम दोनों जा सकते हो। ये सुनकर जून ह्यून परेशान हो जाता है। फिर वो बैक स्टेज पर चुनही को वो सॉन्ग पढ़ाकर सुनाता है और याद करने को बोलता है। तो चुनही जून ह्यून के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। फिर सुइन का परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद चुनही जाती है और वो पूरे दिल से गाती है। फिर रिजल्ट अनाउंस होता है और ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा वोट चुनही को मिलता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन सुइन को विनर बनाती है, जिससे जून ह्यून को गुस्सा आता है और वो जाकर मैनेजर से बात करता है। तो वो बोलता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऊपर से ऑर्डर है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने सुइन को विनर बनाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यंग जो स्टेशन के डायरेक्टर से फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि यंग जू ने प्लान किया था सुइन को जिताने का। उसने अपने कनेक्शन के जरिए सुइन को विनर बनाया है। और वहीं इधर सुइन वॉशरूम में होती है। तब दो लड़की बात कर रही होती है कि चुनही को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, लेकिन सुइन जीत गई, ये अजीब है। और ये सब सुइन सुन रही होती है। फिर वो वॉशरूम से निकलकर जा रही होती है। तभी वो जून ह्यून से मिलती है और उसे कॉफी पर बुलाती है, पर जून ह्यून मना कर देता है। तो सुइन बोलती है कि क्या तुम मुझे कांग्रेट नहीं करोगे? तो जून ह्यून मान जाता है। फिर हम चुनही को देखते हैं कि वो चेंज करके बाहर आती है और देखती है कि बारिश हो रहा है। तभी उसे जून ह्यून दिखता है, तो वो उसे आवाज़ लगाती है, पर जून ह्यून चुनही की वॉइस नहीं सुन पाता है। तो चुनही बारिश में उसके पीछे जाती है और फिर से आवाज़ लगाती है, पर जून ह्यून नहीं सुनता है और सुइन के साथ चला जाता है और चुनही बारिश में भीग जाती है। फिर चुनही घर पर सो रही होती है। तभी बियोल आती है और देखती है कि चुनही को फीवर है। तो वो जून ह्यून को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता है। और वहीं सुइन और जून ह्यून कॉफी शॉप में होते हैं। फिर सुइन जून ह्यून को बोलती है कि चुनही को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ, फिर से हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग जू वांग को बोलती है कि मियोनसे के सुनजू का हस्बैंड है, तो तुम मियोनसे का पता लगाओ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चुनी के मॉम डैड का नाम सियोनजू और मियोनसिक है। और इधर ग्योन वो चुनी को कॉल करता है कि ये पूछने के लिए कि वो अपसेट तो नहीं है, लेकिन चुनी की जगह बियोल को उठाती है और बोलती है कि चुनी बीमार है। ये सुनकर ग्योन वो जल्दी से चुनी के घर जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और इधर ज्योनी होन सियोन को मना कर देता है कि मुझे फिर से कुछ स्टार्ट नहीं करना है। ये बोलकर वो जाने लगता है और अपना फोन चेक करता है और चुनही के इतने सारे मिस कॉल देखकर वो उसे कॉल करता है। तो बियोल कॉल उठाती है और ज्योनी को सब बताती है। तो ज्योनी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है और इधर अब चुनी ठीक है। तो बियोल ग्योनवो को बोलती है कि आप मेरी सिस्टर के साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो ग्योनवो बोलता है अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा। तभी ज्योनी और सियोन वहाँ आते हैं और ज्योनी ग्योनवो को चुनी के पास देखकर बहुत आग बबूला हो जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।